नमस्कार सूरत भूमि में दर्शक मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं सीधा बरहज देवरिया के टेकुआ नामक जगह पे, जहां पर शांति सद्भावना मंच उत्तर प्रदेश द्वारा तेनुआ चौबे बरहज तहसील के भलवरी ब्लॉक खंड के पंचायत भवन में रामकिशोर चौहान द्वारा एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में ग्रामजन शामिल थे। संविधान के द्वारा मिले गए अधिकारों की जानकारी के जागरूकता के लिए और संविधान में जो अपने हकों और को प्राप्त करने के लिए जानकारियां प्रदान करते हुए दिखाई पड़ रहे थे। रामकिशोर चौहान द्वारा ग्रामीणों को गमछा से सम्मानित किया गया। इस खास अवसर पर मुख्य मेहमान प्रदीप चौरसिया, दयालु चौहान, विशाल आंचल, सीमा, भीम कुमार, नंदलाल प्रजापति, मनोज चौरसिया, राम ज्ञान ग्राम प्रधान, राजकुमार, शिवानंद चौहान, चंद्रमोहन, महेश, संध्या देवी, प्रतिभा सिंह, मुनिया देवी इत्यादि लोग इस कार्यक्रम में हाजिर रहे। उनका ट्रेनिंग का कार्यक्रम है। सबसे पहले हम जाने कि शांति सद्भावना मंच का उद्देश्य क्या है। भारतीय सामाजिक संस्थान जो नई दिल्ली जीने का अधिकार देता है। संविधान किसी भी देश या राज्य के शासक को अधिकार नहीं देता है कि वह शासक अपने धर्म का प्रचार करे या उस धर्म का दुरुपयोग करे। वह देश का शासक या राज्य का शासक पूर्ण रूप से उल्लेखित किया गया है। लेकिन आज जो है उन संविधान के मूल तत्वों को दरकिनार कर कुछ अपने राजनीतिक लाभ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हमारे बीच धार्मिक जातीय भेदभाव फैलाकर आपस में लड़ाकर अपना वोट बैंक या उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। तो क्या ये सही है कि हम समाज को बांट लें, समाज को लड़ा लें, आपस में भाइयों को लड़ाकर और जो है अपने उद्देश्यों की पूर्ति करें? जो है सही ढंग से रखते हैं ताकि आप भी इन सब चीजों से सचेत रहें और सर्व समाज के साथ साथ मिलजुल कर प्रेम भाईचारा के साथ रहें। अपने रोजगार धंधों पर ध्यान दें, अपने विकास पर ध्यान दें। और यह संस्था हमारी नई दिल्ली लोधी रोड भारतीय सामाजिक संस्थान नई दिल्ली से संचालित होती है। को मिटा करके एक दूसरे के सहयोग करने के लिए यह कार्य करती है और जिनकी भी जो समस्या है उसको आपस में मिलजुल करके उसका समाधान करने के लिए प्रेरित करती है। इस संस्था का यह उद्देश्य है और यह संस्था जो है हमारे मौलिक अधिकारों को भी बताने का कार्य करती है। हमारा मौलिक अधिकार क्या है, हमारा संविधान हमको क्या अधिकार देता है, इसकी भी यह जानकारी हमारी संस्था देती है। और हमारा देश जो परंपराएं चली आ रही हैं उसको हम धीरे धीरे खत्म करते हुए नजर आ रहे हैं। उसको ये ऐसा न हो। हमारी परंपराएं यह थी कि जो पुराने समय में कहीं किसी प्रकार का किसी से गांव में कोई मतभेद नहीं होता था, कोई मनमुटाव नहीं होता था, कोई जो है किसी से जलन नहीं होती थी। सब लोग एक दूसरे के यहाँ जाते आते थे, सब एक दूसरे का हाल चाल पूछते थे, जानते थे। लेकिन आज वह स्थिति नहीं है। आज कहीं न कहीं लोग आपस में मनमुटाव और वैमनस्यता की भावना को रख करके एक दूसरे के प्रति और इसको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद चौहान जी। और
इसी करीब अपनी बात को रखें। वीर कुमार भारती जी। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, तो मैं बुलाने से पहले मैं हम लोग के जो बीच में जो राष्ट्रीय पत्रकार एसोसिएशन के अध्यक्ष हम लोग के बीच में बैठे हैं प्रदीप चौरसिया जी। प्रदीप चौरसिया जी उस परिवार से आते हैं जिनका विरासत आजादी के आंदोलन में भाग लिया हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो। उनके एक पुत्र हैं जो इनके पिताजी अंग्रेजी हुकूमत के थे और स्वतंत्रता के बाद भी जीवित रहे। हम लोग के साथ में हम उनके साथ में मैं कुछ सीखने के लिए मैं उनके घर में जाता था। उनके एक सुपुत्र हैं। मैं चाहूंगा कि हम लोग के बीच प्रदीप चौरसिया जी से मैं चाहूंगा अपनी बात को रखें। भाई प्रदीप चौरसिया जी। आज विकासखंड भलियोली के क्षेत्र के तेलुआ चौके गांव में के स्थित पंचायत भवन प्रांगण में आयोजित शांति सद्भावना एकता मंच के तत्वाधान में और उपस्थिति यहाँ के ग्राम प्रधान जी की मौजूदगी में यहाँ की सम्मानित जनता का मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और बधाई देता हूँ। और इस कार्यक्रम के आयोजक अपने समकक्ष रामकिशोर चौहान जी को कोट कोट बधाई देता हूँ कि ऐसे कार्यक्रम गांव में आयोजित कर सबको सद्भावना आपसी सौहार्द का से अवगत कराकर राष्ट्र हित में जो एक नेक काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं उन्हें दिल से बधाई देता हूँ। साथ ही आज के इस कार्यक्रम में हमारे कुछ विशिष्ट साथी हैं। पवन पांडे जी हैं, डॉक्टर भगवान उपाध्याय जी हैं, साहनी जी हैं, जो प्रदेश के ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के जाने माने आप सब पत्रकार हैं। पत्रकार होने के नाते मैं इन लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आज की इस सुदूरवर्ती इलाके में आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने अपना बहुमूल्य समय देकर के यहाँ आए। इसके लिए मैं अपने भलुनी ब्लॉक की तरफ से इन लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही आज के परिवेश में पूरे हिंदुस्तान में शांति सद्भावना की सख्त जरूरत हो गई है, क्योंकि बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के पद चिन्हों पर की बात कह करके दूसरे मार्ग पर हिंदुस्तान चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में हम सबको सतर्क जाति धर्म को एक साथ लेकर चलने की जब हम कोशिश करेंगे तो पुनः अभी उन्होंने कहा कि सोने की चिड़िया हिंदुस्तान कहलाता था, वास्तव में है। अगर न होता तो किसी देश का एक उद्योगपति जिसका नाम नहीं लेना चाहता 70,000 करोड़ लेके चला गया, फिर भी हिंदुस्तान का हर व्यक्ति यहाँ जो उपस्थित है दाल नमक रोटी खा के आया है। सोने की चिड़िया न होती तो यहाँ से सोना चोरी होने के बाद भी हमारे यहाँ के लोग खा रहे हैं, जी रहे हैं और आराम से हैं। फिर भी हम अभी भी हमारे दरवाजे पर कोई आता है तो मैं उसके चेहरे को देखता हूँ, मैं देखता हूँ, मेरी माताएं बहनें देखती हैं, मेरी पत्नी बच्चे देखते हैं कि अमुक आदमी आ रहा है, कहीं ना कहीं इसका और तो नहीं सूखा हुआ है, इसे पानी देने की जरूरत है कि नहीं है। देने की कुव्वत रखता है। आज भी हम लोग गांव में पानी पीते हैं, जाते हैं, मिलता है, दिलाते भी हैं, पिलाते भी हैं। यही है सौहार्द। सौहार्द की बात करना और उसको अनुसरण करना
और उसको एक दूसरे को बताना बड़ी कठिन हो गया है। आज की इस विसंगति के इस दौर में इसका अनुपालन करना, गांव में देखिए प्रचलन चल रहा है, पहले नहीं चलता था। हम जानते हैं कि राम किशोर जी जब रामकिशोर चौहान शांति सद्भावना मंच उत्तर प्रदेश के राज्य समन्वयक हैं। आप लोगों के द्वारा आज किस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया था? ये शांति सद्भावना उत्तर प्रदेश के माध्यम से जो हम लोग का गांव में नागरिक मंच का गठन हुआ है, शांति सद्भावना के उद्देश्य को लेकर के, तो उन लोग के जो नागरिक मंच हैं उनके जो हम लोग के अध्यक्ष हैं और सचिव हैं, उनके साथ में लगभग 30-35 जो हम लोग के सदस्य, उनके साथ में एक दिवसीय लीडर्स ट्रेनिंग था जो आपसी भाईचारा, एकता, बंधुत्व पर हम काम करता है। गांव में हमारा जो हर महीने में 2 से 3 बार बैठक करते हैं। हमारे जो जितने जोनल ट्रेनर हैं, हर जोन में शांति सद्भावना मंच के माध्यम से जो जोनल ट्रेनर बैठक करते हैं, उसमें 30 से 35 लोग, 25 लोग जो संख्या रहती है उसके साथ बैठक करते हैं। बैठ करके आपसी भाईचारा, एकता, बंधुत्व, भारतीय संविधान के मूल्यों और जितनी समस्या होता है गांव में किसी भी मुद्दे पर, समस्या पर, वो मंच के जितने जो ट्रेनर्स हैं हमारे बीच में, वो वहाँ तक समस्या को हल कराने के लिए उस कार्यालय तक, संबंधित कार्यालय तक जाने का क्या है? हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है कि जो हमारे भारत के 7 राज्यों में ये हमारे शांति सद्भावना मंच के माध्यम से काम कर रहा है। तो मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा जो भारत का संविधान है, बहुत सारे लोग हैं भारत के संविधान को नहीं जानते हैं, प्रियम्बल को नहीं जानते हैं, अपने मौलिक अधिकार को नहीं जानते हैं, मूल कर्तव्य को नहीं जानते हैं, समानता की बात को नहीं जानते हैं। हम लोग जो गैर बराबरी है उसको हम लोग समानता के रूप में देखना चाहते हैं। मूल रूप से जो भारतीय संविधान में न्याय, एकता, बंधुत्व है उसकी बात करना चाहते हैं हम लोग। हमारा मंच यही चाहता है कि जो वो सबकी जो एकता है, बंधुत्व है, समान शिक्षा अधिकार लागू हो, समान मौलिक अधिकार लागू हो। और अशिक्षा में क्या अंतर है? शिक्षा और शिक्षा में अंतर यही है कि बहुत सारे अशिक्षित लोग हैं भारत देश के लोग, जो आज मौलिक अधिकार और मूल भारतीय संविधान के मूल अधिकार को नहीं जान पा रहे हैं, अपने मूल कर्तव्य को नहीं जान पा रहे हैं। हमारा संविधान अम्बेडकर साहब ने किस रूप में, किस तरह लिखे हैं, ये अनभिज्ञ है, ये अशिक्षा का कारण है। जो बहुत सारे लोग हैं जो हमारे सांसद, विधायक चुन करके जाते हैं, भारतीय संविधान के मूलों को जानते हैं लेकिन समानता के आधार पर बात नहीं करना चाहते हैं, भारतीय संविधान के मूलों पर बात नहीं करना चाहते हैं। जिस दिन भारतीय संविधान के मूलों पर, हमारा संविधान पर जो लोकसभा, राज्यसभा में चुनकर जाते हैं, आज उनको फॉलो कर दिया जाए, लागू कर दिया जाए, तब कोई भी यहाँ व्यक्ति गरीबी नहीं रहेगा, एकदम समान रूप से समानता का अवसर से विकास होगा। साथ में एक साथ जो कौमी एकता है, भाईचारा है, मानवतावाद है, उसको हम देखने के लिए बात हो जाएंगे। सामाजिक तौर पर जो आप ये शांति सद्भावना मंच की तरफ से आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, कितना रिस्पांस मिला? और ऐसा आपने बात किया है कि लोग जागरूक नहीं है, जागरूकता नहीं है, तो आप लोगों को कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इसमें? जैसे मान लीजिए कि देश में जितने तरह के सांप्रदायिक शक्तियाँ हावी हो रही है, वो सांप्रदायिक शक्तियों को हम लोग कम करने के लिए शांति सद्भावना मंच एक काम कर रहा है कि जिसमें हम लोग महात्मा गांधी की बात करते हैं, कबीर की बात करते हैं, मुंशी प्रेमचंद की बात करते हैं, गौतम बुद्ध की बात करते हैं, हम गुरु नानक की बात करते हैं, हम और पेरियार रामास्वामी की बात करते हैं, हम विनोबा भावे की बात करते हैं, जो देश के सामाजिक क्रांति के अग्रदूत हुए हैं, जो अपने सामाजिक स्तर को समाज में विस्थापित करने का प्रयास किए हैं, उनके दिनचर्याओं को, उनके हम जीवनी को लोगों के बीच में बताने का प्रयास करते हैं, जिससे समतामूलक समाज का स्थापना हो सके और जिससे हमारे समाज में जो व्यवस्था है, घिरा है, दरंद है, उसको समाप्त किया जा सकता है। समाज को जागरूक नहीं हो पा रहा है, सामाजिक जागरूकता के लिए आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अनलिटरेचर में लोग हैं, तो उनको आप कैसे लेके आओगे उनको? आप देखेंगे कि ये मंच 7 राज्यों में काम कर रहा है, लेकिन 7 राज्यों में अपने अपने भौगोलिक स्थिति और बोल भाषा के अनुसार ये काम करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में हम लोग हिंदी भाषी और
भोजपुरी भाषी भाषा के लोग रहते हैं, जिसमें हम लोग जहाँ भी ये मंच के माध्यम से मंच का इतना प्रभाव पड़ा है, हमें लगता है आपका जो जहाँ नागरिक मंच है, विद्यार्थी मंच है, उस क्षेत्र में उस तरह का कोई अप्रिय घटना नहीं घटा है, वो शांति का माहौल नहीं बिगड़ा है, कि इस तरह का माहौल नहीं बिगड़ा है जिससे हमें लगता है कि मंच का कार्यक्रम प्रभावित हुआ। ये मंच के कार्यक्रम के माध्यम से इस क्षेत्र में शांति का एक परिणाम मिला है, तो जो शांति दिखाई देता है, जिसमें एकता भाईचारा कायम रहता है, वो दिखाई देता है इस क्षेत्र में। इसलिए अप्रिय घटना जिससे सांप्रदायिक शक्ति हावी नहीं हो पाती है, इस तरह कोई घटना बड़ी नहीं हो पाती है। हम लोग जितने मंच के साथी हैं, मंच के गांव के जो मंच के सदस्यगण हैं, वो आपस में मिलजुल करके एक साथ कोई भी समस्या होता है तो बैठ करके हल करने का प्रयास करते हैं। ये मंच का प्रथम उद्देश्य है। कैसा लगा आपको इस मंच पे आके लोगों से मिलकर? हमको मंच का कार्यक्रम अति ही अच्छा लगा, सुंदर लगा, और ऐसे ही अब ज़रूरत है जो देश में शांति और सद्भावना की जो बात ये संगठन कर रहा है, इसकी अब ज़रूरत है आज के परिवेश में। और अगर यदि ऐसा होता है तो हम पुरानी पद्धतियों, पुरानी सौहार्द को भी प्राप्त करने में यह संगठन काफ़ी हद तक सफल रहेगा। न्यायिक व्यवस्था पर क्या कहेंगे आज जो न्यायिक व्यवस्था है? न्यायिक व्यवस्था पर इसमें न्याय तो अपने आप में मिसाल है, कानून है, लेकिन उसके विपरीत कार्य हो रहे हैं, जिससे आम नागरिक से लेके लगभग सभी लोग उससे दुखी हैं। उसमें और पारदर्शिता लाने की ज़रूरत है, और जिस आधार पर न्यायपालिका तो अपना काम करती ही है, लेकिन वे रोक टोक करे तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। आप लोग संविधान की बात कर रहे थे, तो जो संविधान कर रहे हैं, क्या संविधान के अनुरूप न्यायिक व्यवस्था ठीक है? कुछ हद तक ठीक है। अगर ठीक होता तो यह सद्भावना की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सद्भावना की ज़रूरत इसलिए पड़ रही है कि ठीक नहीं है। सद्भावना के लिए आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं वो जनता को जागरूक करने के लिए, क्या लगता है जनता जागरूक हो रही है और जागरूक होगी? अभी हमारे राम किशोर जी ने बताया कि 7 प्रांत में हमारा संगठन काम कर रहा है, इनके माध्यम से मुझे जानकारी हुई। मैं अपने आप को इनसे जोड़ते हुए मैं भी यही कह रहा हूँ कि इस संगठन की बहुत सख्त ज़रूरत है, और होना थोड़ा विलम्ब होगा, लेकिन सद्भावना आएगी। इनका प्रयास सफल होगा।